नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का गंगा एकेडमी यूट्यूब परिवार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाइए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में यूट्यूब को खोलिए अपने और गंगा एकेडमी लिख लीजिए और सर्च कीजिए। आपको गंगा एकेडमी स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाली बटन दबा के, बगल में घंटी दबाइए। घंटी दबा के आप लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। हम आपके लिए निरंतर बेहतर वीडियो प्रत्येक विषय वाइज पब्लिश करेंगे। आप उस वीडियो को पढ़िए, को लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। आप गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि भारत में कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित ना होने पाए। ये आपको जिम्मेदारी है कि गंगा एकेडमी के वीडियोस को आप देखें, उसको शेयर करके अपने से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाइए। हर प्रत्येक गरीब परिवार में, हर घर गरीब परिवार में शिक्षा पहुंचे और निःशुल्क पाठशाला के जरिए तैयारी को बेहतर करें और अपन एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब का शुभकामना है, गंगा एकेडमी परिवार की शुभकामना है। आप सभी आज परसेंटेज की कड़ी में हम जुड़ते हैं आपके साथ। आज परसेंटेज हमने कुछ झलक आपको एक क्लास पहले पिछले कड़ी में आपको दिया था, उसी के नजरिए में आपको हम परसेंटेज बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप पढ़िए। जैसे परसेंटेज होता है बटे में 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। ये परसेंटेज का मीन्स होता है, आप सब समझिए। जैसे कोई अंक है, मान लिया 15% पूछे तो 15 बटा में 100 लगाएंगे और काटेंगे। 5 या 15, 5 गुनी 10, 0 बराबर आ जाएगा 3/20। आपका उत्तर आ जाएगा। मान लिया कोई संख्या p है, p% बराबर आपसे पूछ रहा है, p/100 आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आप परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम अगली कड़ी में इसको आप लिखिए, हम इरेज करते हैं, हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10% का मान क्या होगा? 10% का मान क्या होगा? क्या होगा? आप सब नोट कीजिए, हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10% का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। आप इसको सीधा करेंगे। हमने आपको बताया परसेंट हटाइए, बटे में 100 कीजिए। 10% बराबर 10 लिख दीजिए और परसेंट हटाइए, बटे में 100 लिख दीजिए। 1 0 1 गायब हो गया, बराबर 1/10 हो गया। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 20, हमने आपसे पूछा 20% बराबर क्या होगा? 20% बराबर क्या होगा? तो 20 को लिख लेंगे गुणे, नहीं, 20% बराबर क्या होगा? 20 परसेंटेज हटाइए, बटा में 100 लाइए, 1 0 कट जाएगा। 20 2 5 10 अर्थात 1/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से
अगला है 40% क्या होगा, 40% बराबर 40% हटाइए बता 100 कीजिए, 10 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 बराबर 2/5। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार आप 75% का भी निकाल सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 75% बराबर क्या होगा? 75 को आप लिखेंगे सीधे, बटा लगाइए, 100% हटा के 100 लगा दीजिए, सीधा काट दीजिए, 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 बराबर 3/4 आपका भिन्न आ जाएगा। इस प्रकार आप परसेंटेज से भिन्न में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से पूछ रहा है 120% बराबर क्या होगा? 120 परसेंटेज हटाइए, बटा 100 कीजिए, 10, 2 छके 12, 2 पचे 10 अर्थात आ जाएगा 6/5 आपका सही आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हम इरेज करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, या कहिए यहीं पे हम लिख देते हैं 5%। 5% बराबर क्या होता है? 5/100 हो गया, परसेंट हटाइए, बटा लगाइए, बटे में 100, 5 1 5, 5 दूनी 10, 0 बराबर 5% बराबर 1/20 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सही बटा में एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं। 16 सही 2/3 को क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3 को हम क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3 को पढ़ा जाता है हर को सही, इसको सही बोलेंगे, इसको अंश कहेंगे, इसको हर कहेंगे। 16 को कहेंगे सही, 3 को कहेंगे नीचे को हर, और ऊपर 2 को कहेंगे अंश। हर में सही का करेंगे गुणा और जो आएगा अंश कर देंगे जोड़। 16 तिया 48, 2 50, 50/3 ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज हटाइए, 100 लगाइए, 10, 5/10, 50, 5 दूनी 10, 1/6 आ जाएगा आपका, 1/6 आ जाएगा। आप लोग लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और कुछ चार्ट हम बनवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। उस चार्ट को अच्छे से सजा के लिखिए, अच्छे से सजा के लिखिए, बना लीजिए, और जहां पढ़ते हैं अपने टेबल चेयर पे बैठ के जहाँ साइड में चिपका लीजिए और देखते रहिए। आपके लिए उपयोगी रहेगा, आपको याद हो जाएगा। फिर ऐसे फ्रैक्शन कभी सीधा सा पूछता है तो आप सब कर सकेंगे। चलिए हम इरेज कर देते हैं और अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट बनाइए। 0% बराबर 1/0। अगर 20% आपसे पूछे तो 20% बराबर होता है 1/5। कैसे? इसी प्रकार से 20
बटे 100 आप करेंगे। मैंने अभी करके 2 पचे 10, 1/5 आ गया। इस प्रकार से 40% आपसे पूछे तो आप सीधा सा याद रखेंगे 40% बराबर होता है 2/5। 40/100 करके काटेंगे 2/5 हो जाएगा। 75% किसी संख्या का 75% बराबर 75/100 काटेंगे। 25 या 75 और 25 चौके मतलब 3/4। सीधा किसी संख्या का 75% पूछे तो किसी संख्या का 3/4 75% होता है, वही 3/4 यहाँ याद रखना है। पचास % आपसे पूछे, अभी हम 40 के बाद 75 बाद में कर देते हैं। 50% आपको कर दे 50/100 अर्थात आधा हो जाता है, 1/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। इस प्रकार 60% अगर हम आपसे पूछे 60/100 काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। 70% हम आपसे पूछे तो 70/100 को हम काटेंगे तो 7/10 आ जाएगा। अब आएगा 75%। हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। 75% मैंने भी आपको समझाया था, काट के 75/100 काटेंगे तो 3/4 आएगा। इस 3/4 75% होता है। 80% हमने आपको बता रहा हूं, 80% बराबर 80/100 काटेंगे तो 4/5 आएगा। नोट कर लीजिए। 90% बराबर 9/10 होगा। 90/100 करके काटेंगे तो 9/10 आएगा। 100% आपसे पूछे तो 100% किसी संख्या का 1 होता है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से सही बता में हम आपको कुछ बता दें, जैसे 12 सही 1/2 का पूछे, 12 सही 1/2 का पूछे, 12 सही 1/2 का पूछे परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो 1/8 आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी हमने बताया कि हर को सही में गुणा करेंगे और इससे जोड़ देंगे। 12 दूनी 24, 1 25, 12 दूनी 24, 1 25/2। आप 2 में परसेंटेज हटाएंगे, गुणा 100 करेंगे और 25 चौका 100, 4 दूनिया 8, वही 1/8 यहाँ आ गया। अब अगला आप कर लीजिए। 16 सही 2/8, 16 सही 2/8, 16 सही 2/8, 16 सही 2/8। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। 16 सही 2/8, 2/3 है, सॉरी 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 2 50, 50/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 1/16। और आगे है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 को हम काटेंगे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 1/7। ये आपको चार्ट बना के तैयार कर लेना है और पढ़ने वाले स्थान पे साइड में चिपका लेना है और देखते रहिए, आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। और सीधा आपसे कोई पूछे 16 सही 2/3 बराबर फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/16। 14 सही 2/7 बराबर 1/7। इस प्रकार आप टेबल
रख डालिए। और अब हम इरेज करते हैं और चलते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से नोट के लिए हेडिंग डालिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप नोट कीजिए। हम चलते हैं फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे कोई भिन्न है x/y, इसको हम प्रतिशत में करेंगे तो x/y में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, आ जाएगा परसेंटेज में। ये आप घेरा बना लीजिए। और हम चलते हैं इसी प्रकार से 2/5 को कैसे परसेंटेज में लिखेंगे। 2/5 2/5 को हम परसेंटेज में बनाएंगे। कैसे लिखेंगे हम जानते हैं। 2/5 गुणे में 100 करेंगे, परसेंटेज में मान आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 बराबर 40% आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगला सवाल हम की तरफ चलते हैं। 1/2 को हम कैसे परसेंटेज में लाएंगे। 1/2 गुणे 100, 2×5=10, 0 आएगा। ये आपका आ जाएगा 50%। आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। आप सब इसी प्रकार से 3/4 को भी आप हल कर सकते हैं। 3/4 गुणे 100 कीजिए, 4 दूनी 8, 1 2 4×5=20, 25 में 3 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 75%। आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। आप सब नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नोट कर लीजिए। हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। चार बटे 5 को हम परसेंटेज में कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम 4/5 को करेंगे। 4/5 गुणे में 100 करेंगे, परसेंटेज में मान आ जाएगा। 5 दूनी 10, 0, 20 चौके 80% आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार 5/4 आए है। 5/4 को हम परसेंटेज में लाएंगे। 5/4 गुणे में 100 करेंगे और 4 दूनी 8, 0, 20×5=100 आ जाएगा। 1/3 को हम इसी प्रकार कर सकते हैं। 1/3 को 1/3 गुणे 100 करेंगे, आ जाएगा 100/3।
अब इसको हम सही बटा में करेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। अब इसको हम 100/3 33 × 99 100 100/3 पुनः हो जाएगा। हम आपको का मतलब बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हम थोड़ा पानी पिएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम इरेज करते हैं। हम का मतलब समझाते हैं। का या आप माने होता क्या है। का अर्थात आप। का माने अंग्रेजी में आपको आप भी दिख जाता है। का मीन्स अर्थात मतलब क्या होता है। इस विषय पे हम डिस्कस आपसे करेंगे कि कहीं आपको का या आप लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है गुणा। का और आप का मतलब होता है गुणा। जैसे गुणा करना। जैसे अगर पूछे आपसे ए का बी क्या है, बराबर ए गुणे बी बराबर ए बी, होगा कि नहीं होगा। अगर ए का कहे बी परसेंट क्या होगा, बी परसेंट क्या होगा, बराबर ए गुणे बी बटे 100 बराबर ए बी बटे 100, होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन पर। दो सौ का 40%, नोट कीजिए। 200 का 40% बराबर क्या होगा। देखिए 200 का हटाइए, गुणा कीजिए 40/100, 000000 खत्म हो गया। 2 चौके 8, 80% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हम आगे चलते हैं, आप लोग लिख लीजिए। हम इसी प्रकार से आपसे पूछे 5000 का 70% क्या होगा। 70% बराबर क्या होगा। आप लोग लिखिए 5000 गुणे 80/100। हम 70 बोले थे क्या। चलिए 70 लिख लीजिए। मैंने 70 बोला था। 80 भी कर देंगे तो 80 का आएगा। एक 2 जीरो इसका काटिए, आ जाएगा 5 × 35, 00, उत्तर आ जाएगा 3500। सॉरी 1000, क्वेश्चन है 1000 का 10% क्या होगा, बराबर 1000 में आप गुणा करेंगे का के स्थान पे 10/100, 0000 बराबर आ जाएगा 1000। होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल पे। अब हम पहले इसको इरेज कर दें। नहीं,
ये 1000 गुणे 10/100 लिखा है, तो डबल जीरो जब कटेगा तो ये 1000 नहीं आएगा, 100 आएगा। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। नोट कर लीजिए। मिसप्रिंटिंग हो गई थी, हमने गलती हो गई थी, आप सब समझ के फिर से लिख लीजिए। ये 1000 में 10/100 होगा, डबल जीरो कब कटेगा तो सिर्फ 100 बचेगा। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पे। $1250 का 40%, 1250 का 40%, 1250 का 40% होगा, सॉरी 1250 का हटाइए, पूरा कीजिए। 40/100, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 125 गुणे 4, 4 5 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 20, 4 1 4 1 5, आ जाएगा 500। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। 3000 का 33 सही 1/3, 3000 का 33 सही 1/3% होगा। 3000 नोट कीजिए। 33 सही 1/3 को हम 33 सही 33 या 99/1 जुड़ जाएगा, 100/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुणे 100, गुणे 100 का परसेंटेज हटाइए, 100 कीजिए, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो बराबर 3 से यहाँ काट दीजिए, 3 1 3, 1000। आपका उत्तर आ जाएगा 1000, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और कीजिए। 1000 का 20% का 25% होगा। नोट कीजिए। 1000 लिख लीजिए, का हटाइए, गुणा कीजिए, 20/100 आप लिखेंगे, फिर का के स्थान पे गुणा, 25/100 आप करेंगे, आप काटेंगे, 25 चौका 100, 4 5 20, 2 जीरो यहाँ से कट गया, आ जाएगा आपका 50। उत्तर आ जाएगा, सही होगा, सटीक होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसी का है, यही कर लेते हैं। 12,500 12,500 12,500 का 80% का 80%, 12,500 का 80% का 25% क्या होगा? क्या होगा? वही मेथड है, वही तरीका है, आप सबको अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे करवाया है। 12,500 आप लिख लेंगे, का हटाइए, गुणा कीजिए, 80% हटाइए, 100 कीजिए नीचे, फिर का है, गुणा कीजिए, 25% हटाइए, 100 कीजिए। अब आप इसको दीजिए काट, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 शून्य, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 125 गुणे 2 20 है, बराबर
आपको 125 गुणे 20 आप 25 चौका 100, 4 गुणे 8 शून्य 4 और 125 गुणे 2 आप 125 में 20 का गुणा करेंगे तो 5 2 1 2 पचे 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 1 3, 350, 5 2 6 3, 3625 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, सही आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हाँ, एक हम चलते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, हम यहीं पे आपका आज का क्लास समापन करते हैं। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में आइए, स्वागत है, वंदन है। इसे चैनल को अपने परिवार में सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए। चैनल पे खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, इसे शेयर करके अपने से जुड़े हुए लोगों तक भी पहुंचाइए। हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी की क्लास पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी आप सभी पर दे रहे हैं। हम आप सभी को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे और हर गरीब बच्चा एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे। ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है, विश्वास है। शुभकामना देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।